तो आज मैं आई रेड अ न्यूज, जनपीठ अवार्ड, ठीक है, 2 लिटरेचर्स को दिया जाता है. नो, इट्स नॉट इन द न्यूज पेपर. ओके, एंड इट्स कम्स अंडर द जो 8th शेड्यूल में जितने भी हाउ मेनी लैंग्वेज वर देयर इन द 8th शेड्यूल. सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है. एंड देयर इज सम फीचर्स, ओके, अबाउट दिस अवार्ड इज दोज हु आर लाइव. If I'll write something and I'll die, and they consider my writing or my book as a very matlab like a noble thing, but still I'm not getting that award because I'm not alive. Okay, because there are lots of awards are giving after the death as well, but this is not. This alive person only get, and once in a lifetime. Okay, firstly, and Indian citizens. And those language are listed into the schedule. बस उन्हीं लैंग्वेज को ये अवार्ड मिलता है, ठीक है. बस ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है, मैंने कहीं से देखा था, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. द फर्स्ट न्यूज इज द ट्रम्प एंड पुतिन वन. ओके, दैट्स यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम ना इन माय क्लास. लास्ट रो यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम. तुम यहाँ आओ. Yes, you. Trump and Putin. Okay, so there is you guys know one thing कि Trump already spoke to the Putin 2 hours. Okay, and every world, but the entire world is talking about this news कि ceasefire happened between the Ukraine and Russia. So तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, GS2 का ये है, ठीक है. क्योंकि पुतिन वाई वांटेड टू डूइंग दिस बिकॉज ही वाज इंटरवेनिंग टू स्टॉप आवर वॉर अकॉर्डिंग टू हिम. ओके, बिकॉज ही वांटेड अ नोबेल पीस प्राइज. दैट्स वाई नाउ उनका एम अभी नेक्स्ट ये है, उनके दिमाग में वो चल रहा है कि आई वांटेड अ नोबेल पीस प्राइज. तो पूरे वर्ल्ड के जितने कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, सबको उनको रिजॉल्व करना है. तो दैट्स वाई ही टुक अ स्टेप एंड यूक्रेन. तो इस न्यूज से मीन्स इसमें कुछ नहीं है. प्रोस्पेक्टिव किस तरह से इस चीज को देखना है, हाउ विल यू कैटर दिस न्यूज. यूक्रेन के साथ जो रशिया का वॉर हुआ है उसमें किस किस कंट्री ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है या उनसे क्या बेनिफिट्स हुआ है. फर्स्टली यूएसए को क्या बेनिफिट्स हुआ है, ठीक है. जैसे यूएसए ने वेपन सप्लाई किया, वो दे बिकम अ ह्यूज, मतलब क्या बोलते हैं, बिल्ड अ ह्यूज मार्केट. यूरोप कंट्रीज को भी पता चला कि हम लोग यूएसए के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा वेपन के लिए, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोप के ऊपर अगेन उनका एक कब्जा बोलना चाह सकता है जो यूएसए ने किया. एंड रशिया का क्या क्या, क्रिमेशिया रशिया के अंदर आ गया, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था रशिया के लिए. रशिया का स्टेप्स क्या क्या है, इंडिया बेनिफिट्स किस तरह से हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ओके, सो प्रोस्पेक्टिव इज कि यूएसए का रोल, उनका बेनिफिट्स क्या हुआ इस वॉर से किस किस को क्या बेनिफिट्स हुआ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. दैट कैन कम्स अंडर द क्वेश्चन मेंस में. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली रशिया को, यूएसए को, इंडिया को, चाइना को. इंडिया को इनडायरेक्टली ही बेनिफिट्स हुआ है, डायरेक्ट नहीं. वो भी देख के रखना है कि क्या यूक्रेन वॉर में, क्योंकि इंडिया का स्टैंड रशिया के तरफ बहुत ज्यादा क्लियर था, ठीक है. बट ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि बेनिफिट्स हो सकता है कि रशिया एंड चाइना का क्या बेनिफिट्स हुआ, ठीक है, इससे क्या वर्ल्ड क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है. अगर नेक्स्ट कभी वर्ल्ड वॉर 3 हो तो कौन से कंट्रीज के साथ अलाइन हो सकता है, वो प्रोस्पेक्टिव में. क्योंकि ये न्यूज तो 2 घंटा बाद किया, वो इट्स नॉट रिलेवेंट, ठीक है. इससे क्या क्या मीन्स के प्रोस्पेक्टिव में हो सकता है, दिस इज द थिंग. जब भी करंट अफेयर्स में आएगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला पार्ट में, यू हैव टू कवर दिस टॉपिक वेरी मतलब कीनली. ओके, नाउ नेक्स्ट सीएम लॉन्च. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट सोलर पावर पंप सेट, ठीक है. सोलर पावर पंप सेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज ओनली हैदराबाद टॉपिक, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ एनर्जी थ्रू द फोटोवोल्टिक पैनल से एंड डायरेक्ट, मतलब डीसी एंड एसी दोनों के थ्रू ही इसको कनेक्ट मिलता है. डीसी एंड एसी सिर्फ अगर क्वेश्चन में आता है कि इट इज ओनली गेट पावर फ्रॉम अ डीसी डायरेक्ट कनेक्शन, नहीं, डीसी एंड एसी बोथ, ठीक है. तो ये है. एंड सोलर पावर पंप सेट क्या होता है फ्रॉम साइंस एंड टेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव, वेरी मिनिमम न्यूज. सो ये एक न्यूज है. अच्छा, वन मोर थिंग इज कि रशिया एंड यूक्रेन वॉर में जो फूड सिक्योरिटी वाला पार्ट था, बिकॉज दे बोथ वर एक्सपोर्टिंग द फूड
तो दैट्स वाई उनमें रशिया को कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा कि फूड सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी विल अफेक्ट द कंट्री, मतलब कंट्री के जो कंप्लीट जो उनका जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो इक्विलिब्रियम था रशिया का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो वो इस वजह से फूड सिक्योरिटी इज वन ऑफ देम। एडिटोरियल में लास्ट में आती हूँ, पहले पेज नंबर 10, मनरेगा again in the news. And why in the news? One report was released by the Lab Tech report 2024 and 25. Page number 10. Okay, here you can notice one thing. Manrega funding, continuously government are reducing the funding year by year. Okay, that's a bad news firstly. Secondly, bad news is कि if some people, जैसे for example from here only we are registering from Manrega 100 people, okay, and then after 20 days 20 people will stop going, okay, then after 1 month then again 20 people will stop going. Why this is happening? Okay, if there are a percentage 8.6% people are registering but 7.1% are drop out. तो स्कूल में तो हम लोगों ने ड्रॉप आउट रेट सुना था, अब मनरेगा में भी ड्रॉप आउट हो रहा है, तो क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से। एंड वन मोर थिंग इज स्किल। इफ आई एम वर्किंग अंडर द मनरेगा एंड फर्स्ट ईयर आई एम वर्किंग, सेकेंड ईयर ऑल्सो, थर्ड ईयर ऑल्सो, बीइंग अ स्किल्ड पर्सन, अगर अगेन एंड अगेन आई एम वर्किंग अंडर द मनरेगा तो स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है ना। गवर्नमेंट उनके प्रति क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिल्डिंग या एक जैसे प्लांट बनाने में आई एम द मनरेगा एंड आई एम ऑलवेज वर्किंग अंडर दैट प्रोजेक्ट ओनली, तो आई हैव सम स्किल ना, दैट्स व्हाई एवरी ईयर आई एम वर्किंग, ओके 100 डेज, बट अगर आई हैव सम स्किल तो उनको मुझे परमानेंटली कहीं जॉब एलोकेशन की बात करना चाहिए। दैट इज अ वेरी मच ड्रॉबैक बाय मनरेगा। मनरेगा का ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, अर्बन में क्या है, रूरल में क्या है, सबसे ज्यादा अर्बन रूरल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वन मोर थिंग प्रॉब्लमेटिक थिंग इज कि आई एम गेटिंग 500 रुपीज, ओके, एंड ही इज द कम्युनिकेटर, ही इज टेकिंग मी टू दिस पर्सन, okay, he is giving the job, so he will come to me and said कि I will take 200 rupees from you and 300 rupees you will get. तो ये जो मिडिल मैन प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट में पैसे देने की शुरू की लास्ट 3 to 4 years, ठीक है, जनधन से इतना सारा बैंक अकाउंट क्रिएट हुआ, बट क्या ये उसके बाद भी ये प्रॉब्लम गांव में मतलब विलेज में कैटर नहीं हो पाया। क्या होता है, ही विल कम टू मी एंड सेड लाइक कि अब जब भी पैसे उठाओगी तब मुझे आके देना, ठीक है, हाउ मेनी मनी विल विड्रॉल बट आई नीड माई परसेंटेज, ओके। तो दिस थिंग इज हैपनिंग इन द विलेज स्टिल टुडे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको कैटर कैसे कर सकते हैं, पॉवर्टी तो प्रॉब्लम है ही वो, ठीक है, जैसे वेजेस को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग इज यहाँ मनरेगा कुछ पॉजिटिव पार्ट भी है, जैसे वुमेन्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके अलावा दोज पीपल आर वेरी वेरी पुअर अंडर पॉवर्टी, दे कैन गेट एम्प्लॉयमेंट, दे अर्न फूड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। तो ये सब चीज़ें फ्यू पॉइंट आर कम्स अंडर द पॉजिटिव, बट देयर आर एन नंबर ऑफ नेगेटिव पार्ट। स्पेशली इस रिपोर्ट से पता ये चल रहा है कि पीपल आर विड्रॉलिंग, ओके, ज्वाइन करने के बाद भी। तो definitely there are huge administration problems are there. तो दैट्स वाई, तो जैसे फेक जो कार्ड है, फेक अकाउंट्स है, उसको एड्रेस करना होगा। उसके अलावा जॉब एलोकेशन पे ध्यान देनी होगी, थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम को कैटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली विलेज में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मनरेगा का मेन है, जब मनरेगा कब शुरू हुआ था 2005, तब से अब तक का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, एंड द कंक्लूजन, ठीक है। डायरेक्ट वे में मनरेगा का मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले आ चुका है, बट अब इनडायरेक्टली ही किसी चीज के साथ जोड़ के आएगा, फिर भी ये पॉइंट्स विल मतलब, और केस स्टडीज याद रखना या एग्जांपल्स कि कौन से विलेज में क्या ज्यादा इफेक्ट है, कौन से स्टेट में है, यहाँ पे मेंशन आर्टिकल में नहीं किया है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मनरेगा एम्प्लॉय है। दिस क्या बोलते हैं, डेटा विल मतलब टेक यू गिव यू मोर मार्क्स। ये डेटा थोड़ा सा याद रखना कि कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा मनरेगा में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, वो बात भी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें।
Now second is come to the editorial part. टर्की का कैपिटल बोलो, टर्की का कैपिटल क्या है? अच्छा अजरबैजान का बोलो, अजरबैजान का कैपिटल किसने कहा? क्या? हाँ गुड। एंड टर्की का कैपिटल बोलो। अच्छा तुमने रिएक्ट किया, यू टू टेल मी। हाँ टर्की का कैपिटल श्योर ना? सर्च करो अभी। ओके सो न्यूज में ये है कि बॉयकॉटिंग टर्की। ओके व्हाई बॉयकॉटिंग टर्की? बिकॉज टर्की वाज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड, इज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड टू पाकिस्तान। हुआ सर्च क्या? वेरी गुड, मैं लिख के लाई इसीलिए पूछा। अंकारा, ठीक है। कितनी कॉन्फिडेंटली गलत बोल देते हो तुम लोग कभी कभी। दैट इज इसके बाद ही वो चुप हो गया, इसीलिए वो बोलता भी नहीं है। सो कॉन्फिडेंट गलत बोलो बट एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम रखो कि हाँ ठीक है गलत भी हो सकता है। एंड टर्की का कैपिटल अंकारा, ये गलत कैसे हो सकता है? ठीक है, इनफैक्ट मैं आने से पहले आई वॉज रिमेम्बरिंग बट मैंने सर्च करके आई हूँ कि ठीक है ओके। तो एनीवे कम टू द पॉइंट इज टर्की के साथ पाकिस्तान का बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने की वजह से इंडिया इज बॉयकॉटिंग टर्की। टर्की से एज सच हम लोग कुछ इम्पोर्ट नहीं करते हैं, देयर इज 1%, तो हमारे ऊपर एज सच कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा टर्की एंड अजरबैजान को अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो। बट यहाँ पे टर्की के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, मेंस का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाउ इंडिया विल अफेक्ट या इंडिया विल रिएक्ट towards the Turkey and why? Because मतलब there is a relation between the Pakistan and Turkey, that's why India is reacting. Why? Discuss या explain. Okay, तो क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि डेफिनेटली जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ उसके वजह से भी, ठीक है, क्योंकि टर्की एग्जैक्टली क्रूड ऑयल से लेके पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेके ऑलवेज पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, ये पॉइंट्स वहाँ पे आएगा बट मेंस प्रोस्पेक्टिव से यही क्वेश्चन है। सेकेंडली प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन है कि कहाँ गया टर्की, इतना ये रहा, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, मुझे पता दिख नहीं रहा है, टर्की, ठीक है, या अजरबैजान है, ठीक है, सबसे ज्यादा रेड सी, ब्लैक सी, ठीक है, जॉर्जिया, ये पूरा जो मैप है किसको कौन सी सी कवर करता है ये कंप्लीटली फिंगर टिप में होना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव में कि रेड सी किसको कवर करता है, टर्की किसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, जॉर्जिया एंड अजरबैजान के साथ क्या उनका ट्रेड रिलेशन है, जस्ट क्या कौन से कंट्रीज के साथ इंक्लूडेड है एंड कौन से सीज कौन से कंट्री को लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स का मतलब ऐसे हो सकता है सीक्वेंस वाइज है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, या 5 दिया ओनली 1, और अभी तो एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें और एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान ने कितना % क्या लिया है टर्की के साथ यही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, ठीक है, कश्मीर इशू में सपोर्ट किया है, जैसे हम लोग 1% ऑफ द क्रूड ऑयल है। वन मोर थिंग इज इंडिया वॉज इट्स 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर द क्रूड ऑयल एज अ 2023 के हिसाब से, तो दैट्स व्हाई ये सेकेंड पैराग्राफ में इधर है, जस्ट मैं आपके यहाँ पे इन दिस पार्ट, यहाँ पे 3rd हियर, ओके, जस्ट 3rd लार्जेस्ट, बस इतना ही याद रखना है कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल। जहाँ पे पेन है वहीं पे, अच्छा ओके। सो इसके अलावा रेड सी के कैस्पियन सी एंड देन बाकी यहाँ पे मेडिटेरियन सी, ये वाला चीज बस एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है मैप, तो ठीक है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी 1। कुछ दिन पहले फ्यू डेज बैक हम लोगों ने ओबेसिटी के ऑपोजिट एक आर्टिकल पढ़ा था, शायद फ्राइडे को, हाँ कौन बोला? हाँ गुड, malnutrition. See, India is the highest, apart from we are feeding 800 million people every single year, still we have facing a malnutrition problem hugely.
कॉन्ट्ररी वी आर फेसिंग अ ओबिसिटी प्रॉब्लम एज वेल। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे ओबिसिटी के साथ तुम लोग रूरल अर्बन को कनेक्ट करना, क्योंकि अर्बन में रूरल में वी कैन सी द मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम, बट रूरल में ही क्यों ज्यादा ओबिसिटी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, यहाँ पे ये आर्टिकल में क्या लिखा है, आई विल कम टू लेटर ऑन। मोस्टली ओबिसिटी के ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है, इधर ऐसे ओके, इधर सोशल इश्यूज में आ सकता है, ठीक है, GS1। तो क्या है कि वी आर बिकम अ वेरी मतलब डायबिटिक 2 टाइप ओके कंट्री इंडिया। That's why obesity one of the reason. Lifestyle issues, because of the food oil we are using, okay, e-commerce is responsible for that. These are the problem. ठीक है, घर में बैठ के Blinkit, Zomato से हम लोग सब कुछ ऑर्डर करते हैं, सीढ़ी से नीचे भी नहीं उतरते। I am one of them. हाँ, honestly. So people don't have time. आफ्टर ऑफिस, आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज, दे डोंट हैव टाइम, तो इजीली अवेलेबल है। तो इसी वजह से इनफैक्ट यहाँ पे वन मोर थिंग कि कॉम्बैट ओबेसिटी अमंग एडोलेसेंट। यहाँ पे एडोलेसेंट बहुत वर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंशन किया है। वी आर इन आवर ग्रोइंग स्टेज, ओके, बट जो एडोलेसेंट है करेंटली, जो 14, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दे विल फेसिंग द हेल्थ प्रॉब्लम मोर देन अस ऑल्सो विद इन 10 years. Okay, because school they have a huge workload, ठीक है, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, दे आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, दे आर नॉट प्लेइंग प्रॉपरली, जैसे हम लोग स्कूल में खेलते थे, वो सब कुछ बंद हो गया है। दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग द ओबेसिटी प्रॉब्लम मोर देन अस। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आफ्टर 10 years दे विल गोइंग टू एडमिट इन टू द हॉस्पिटल वेरी वेरी इजीली। ओके, उनका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है ओबेसिटी होने से, ठीक है, बहुत सारे डेफिशिएंसी होते हैं, बट लोगों को लगता है मोटा है तो डेफिशिएंसी नहीं हो सकते। नो, देयर आर एन नंबर ऑफ डेफिशिएंसी, फिर भी पता नहीं चलता है। हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए इसलिए ये आर्टिकल ने ये कहा है कि दिस इज अ मतलब इतने सारे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाने के लिए, ठीक है, लेट्स फिक्स आवर फूड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीथिंग, आवर स्टडी, आवर इकोनॉमिक, आवर अर्निंग, ऑफिस, काम कर पाएंगे, बिकॉज इफ माई हेल्थ इज नॉट ओके वेल, तो हाउ आई विल वर्क, ओके, आई विल अर्न मनी और आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द एग्जाम। मैं ऑलवेज यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इसलिए बोलती हूँ कि प्लीज डू योगा, प्लीज गो फॉर अ वॉक एटलीस्ट, क्योंकि उससे तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, उससे तुम्हारा हेल्थ कंडीशन ठीक रहेगा। वो मत फूड पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि अगर एक दिन भी बीमार हुए 3 दिन इफेक्ट रहेगा उसका, पूरी जो स्ट्रक्चर है पढ़ाई का वो खत्म हो जाएगी। और क्योंकि वी ऑल आर लिविंग इन अ अर्बन एरिया ना ऑलवेज, तो दैट्स वाई हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा इससे। तो इसमें यही है, इस आर्टिकल से ज्यादा ये है कि ओबेसिटी को कैसे कैटर करें, बच्चों को किस तरह से मतलब क्या क्या चीजें करना चाहिए पेरेंट्स को टुवर्ड्स द किड्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वे फॉरवर्ड में आएगा। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है ओबेसिटी के लिए, टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम देन, एंड यहाँ पे प्लीज ओबेसिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो कोई सिग्निफिकेंट या प्रोज मत लिख देना कि ओबेसिटी नहीं, डोंट प्लीज ये मत कर देना कि सब में प्रो, एंड कंक्लूड करना गवर्नमेंट स्कीम से या गवर्नमेंट स्टेप से कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बहुत अच्छा कंक्लूजन्स होगा गवर्नमेंट के, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स तो कुछ है नहीं, एंड ट्राई टू गिव द डेटा एज वेल, क्योंकि यूनिसेफ ने इंडिया को बोला है भाई, तो डेफिनेटली सोचो एज अ सो मच डाइवर्स कंट्री हुई यार, जहाँ पे ह्यूज मालन्यूट्रिशन एंड ह्यूज ओबेसिटी दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब लिटरली मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड यूनिक कंट्री हुई यार, ठीक है, इतना डाइवर्सिटी किसी और कंट्री में नहीं है भाई। आई रिमेंबर वन आर्टिकल आई रेड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, फ्रांस का कोई फॉरेन मिनिस्टर आए थे और आफ्टर 11 और 12 डेज के बाद ही गेव अ स्टेटमेंट कि नाउ आई कैन बिलीव कि गॉड इज एक्सिस्ट। अगर एक कंट्री में इतने लैंग्वेज, इतने सारे डिफरेंट फूड कल्चर एग्जिस्ट, एक साथ रह सकते हैं, तो गॉड इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड ही सेड दिस, आई थिंक इन 17 और 18 ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मैंने वो लाइन पढ़ी थी। सो दैट्स वाई माल न्यूट्रिशन को लेके मेंस का क्वेश्चन, ओबेसिटी को लेके मेंस का टॉपिक, ठीक है, याद रहे। चलो नेक्स्ट, पंचायती लेवल को बाद में आती हूँ। ओल्ड एंड अनसेफ, we are always talking about the road safety, but we are less talking about this fire. आज यहाँ पे आग लग गई, इतने लोग मर गए, कल कोटा में आग लग गई, राजस्थान में तो इतने बच्चों की मौत हो गई, बट स्टिल वी आर टेकिंग दिस न्यूज वेरी वेरी लाइटली,
ठीक है, दिस इज अ ह्यूज, मतलब फ्यू डेज बैक, जस्ट 2 days बैक, संडे मॉर्निंग राजेंद्र नगर में दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट के ऊपर आग लग गई। मुझे सुबह वीडियो आया, बाद में वो न्यूज आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, एंड उसी दिन हैदराबाद में ये इंसिडेंट हुआ। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अर्बन प्लानिंग स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी वेरी पुअर, वेरी पुअर। दिल्ली में तो बहुत पुअर है, कहीं भी कुछ भी बिल्डिंग बन जाती है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसको कैटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, करप्शन लेस होने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस कम्स अंडर द चैलेंजेस इट एंड सोल्यूशन में। वन मोर थिंग, हाँ, ओल्ड प्लानिंग, जैसे चांदनी चौक में, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट द, मतलब हैदराबाद तो अभी अभी आई हूँ तो एग्जाम्पल नहीं दे सकती, बट चांदनी चौक में अगर कभी कुछ हो गया, ठीक है, देन व्हाट पीपल विल डू, वहाँ पे बाद में रेस्क्यू आने के लिए जो, मतलब गाड़ी ही एंटर नहीं हो पाएगी, रोड्स आर टू टाइनी ओवर देयर। तो ये प्रॉब्लम्स अर्बन प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अवेयर होने की ज़रूरत है, लेस करप्शन होने की ज़रूरत है। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग विदाउट एनी परमिशन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब पुलिस देख ना पाए तो सामने के पोर्शन को छोड़ के पीछे के पोर्शन में कंस्ट्रक्शन करते हैं कि वहाँ पे पीजी के लिए दिल्ली में, तो ये चीज़ भी होता है। तो कुछ भी हो जाएगा कल, उसके लिए कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है ना इंस्टीट्यूट्स में। बच्चों के लिए लास्ट ईयर एक इंस्टीट्यूट में पानी भरने की वजह से वो चीज़ हुआ, एवरीबडी नोज। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, एंड इसमें गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा स्टेप या रूल्स बनाने की ज़रूरत है, और सिर्फ रूल्स बनाने की नहीं, फॉलो करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के ऊपर एंड कुछ कुछ केस स्टडीज जो कोटा में हुआ है, ये सब याद रखना थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। दैट्स द न्यूज़। चलो, एंड पंचायती लेवल में ही उन्होंने सिर्फ डेटा दिया और कहा है कि यहाँ पे वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स क्या होता है। अच्छा, पंचायती लेवल कब आया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कौन बोलेगा? 1990? किसने कहा 2? किसने कहा 1? किसने कहा 1? तुमने बोला, और किसने बोला? तुमने बोला 2, किसने कहा? 1992, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पंचायती राज लेवल पे। अभी पंचायत लेवल पे 2 चीज़ें याद रखना अगर मेंस क्या है। एक तो टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम या कोई रूल्स लाती है तो वो नीचे की तरफ आना, दैट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। एंड अ बॉटम अप अप्रोच। तो पंचायती लेवल में बॉटम अप अप्रोच की जरूरत है। एवरी पंचायती स्ट्रक्चर, एवरी विलेज आर डिफरेंट, तो दे नीड टू बिल्ड देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओन रूल्स एंड ओन स्कीम्स की उस विलेज में क्या क्या जरूरत है, ठीक है, एंड उस हिसाब से दे कैन एक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पे 5 पंचायत है, 5 पंचायती सिस्टम, तो पांचों को एक साथ काम करना चाहिए टू बिल्ड दैट एरिया एज अ डेवलप एरिया, ठीक है। उनको मनरेगा पे भी ध्यान देना चाहिए, स्कीम्स, रोड, एवरीथिंग। तो दैट्स वाई यहाँ पे पंचायती राज में ऑलवेज बॉटम अप अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि जो टॉप डाउन अप्रोच है, कभी सेंटर में दिल्ली में बैठ के लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि उस विलेज में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जब तक मैं उस विलेज में जाके। इसीलिए एवरीबडी नोज अबाउट एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो जो भी एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट कोई भी जगह पे जाके रिसर्च करते हैं तो तब बोल पाते हैं ना कि ये स्कीम इस जगह के लिए बेनिफिशियल है और इस जगह के लिए बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ पे इतना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी विलेज में कोई स्कीम के लिए 100 करोड़ की जरूरत है और उसके विलेज के लिए 50 करोड़ की जरूरत है, तो सेम पैसा एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही पंचायत के अलग अलग गांव के, विलेज के प्रॉब्लम्स को उनको खुद कैटर करना चाहिए और सेंटर को बताना चाहिए कि वी आर प्लानिंग दिस, ओके। तो इसलिए इसका बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग, इसमें और कुछ भी एज सच नहीं है, बस इतना ही। बस पंचायती लेवल क्या है, प्रीलिम्स क्वेश्चन। वन मोर थिंग इज कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है, ये बोलना है, ठीक है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। एंड बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैं बोल रही हूँ कि बॉटम अप अप्रोच ऑलवेज फॉलो करना चाहिए पंचायती लेवल पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एज सच और कुछ है नहीं।
2 जून के बाद मैं थोड़ा सा और मतलब एक्सटेंसिवली मैं कराने वाली हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, कि कुछ कुछ और न्यूज़पेपर में जो प्रॉब्लम्स है, जो न्यूज़ है, जो हिंदू नहीं कैटर कर रहा है, हिंदू पे नहीं है, या फॉर एग्जांपल कि नेशनल न्यूज़पेपर में जो है ये तो यहाँ का है, हैदराबाद का न्यूज़पेपर है, तो वो दैट इज़ डिफरेंट। मैं ऑनलाइन की जब न्यूज़पेपर देखती हूँ तो दैट इज़ डिफरेंट इससे, ठीक है, हैदराबाद वाले न्यूज़ से। तो उसमें कुछ न्यूज़ होता है जो इसमें नहीं। अच्छा, एक चीज़, एक और न्यूज़ था छोटा सा, अमित शाह वाला। अच्छा, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। Amit Shah launched E0 FIR initiative. Why I am telling this? Because this is a very important security issues GS में, ठीक है। अभी सबको पता है कि साइबर क्राइम कोऑपरेट सेंटर बना है, ठीक है। What is a 14C prelims perspective? You need to know the objectives, ठीक है। 14C क्या है? But अमित शाह said कि if anyone, मतलब कुरब जैसे फॉर मतलब if from my account 10 lakhs will gone, okay, तो definitely if I am going to inform to the crime branch ओका ब्यूरो, जो क्या बोलते हैं ये साइबर क्राइम ब्यूरो को, तो दैट टाइम आई नो नीड टू फाइल द FIR। इससे ये समझा जाएगा कि इफ आई एम मतलब माई 10 lakhs विल गॉन, तो इट ऑटोमेटिकली कम्स अंडर द पुलिस रैडर, ओके। तो मुझे FIR करने की जरूरत है ही नहीं इफ 10 लाख। बट अगर किसी के अकाउंट से 10 लाख रुपए गायब होता है तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो उनके पास डेफिनेटली 1-2 करोड़ होंगे, तो 10 लाख रुपीज विल गॉन। बट व्हाट अबाउट द स्मॉल स्कैम्स जिनके अकाउंट से 2000, 8000, 15,000, 1000 will gone, क्योंकि their family income monthly is 15,000, maybe 20,000, maybe 30,000, तो how they will cater this problem? उनका तो प्रॉब्लम कोई सुनेगा ही नहीं फिर, ठीक है। 1 लाख रुपए भी चले जा रहे हैं अकाउंट से तो ही नहीं सुन रहे, तो व्हाट इज दिस? इज जस्ट मतलब लॉन्च स्कीम, ठीक है। इसके अभी कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जस्ट हमेशा अनाउंस है। पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर क्राइम क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, इतने सारे केस स्टडीज रिसेंटली सबको पुलिस बन के कॉल करके, इट वाज अ ह्यूज क्राइम, entire India faced this thing, that's why every time still we are calling and getting this caller tune कि ये ऐसा, तो that's why उसको याद रखना। सिक्योरिटी मेंस में सिक्योरिटी वाले चैप्टर में क्वेश्चंस आ सकता है बस, और 14C क्या है ये प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव में आ सकते हैं, that's it। इससे ये समझा जाता है कि दोज हु आर पुअर और दोज हु डोंट हैव और मिडिल क्लास फैमिली, उनकी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उनका क्या होगा, ठीक है। अगर 50,000, 1 लाख किसी का मंथली इनकम ही इतना है ईयरली, उनका तो फिर पूरे ईयर का वो प्लान खराब हो जाएगा, हाउ दे विल सस्टेन, तो फिर वो लोग पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं, इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Maybe I'll see you tomorrow, maybe. Otherwise 2 जून के बाद।